इस सेशन में हम लोग सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स क्या होता है और इसको अपने वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल एनालिटिक्स सिंपली एक वेबसाइट मॉनिटरिंग टूल है जिसकी मदद से हम लोग अपने वेबसाइट के विजिटर के बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे वो कितना समय हमारे वेबसाइट पर स्पेंड कर रहे हैं, वो किस लोकेशन से आ रहे हैं, उनका जेंडर, एज ग्रुप क्या है, वो कौन सा डिवाइसेस से हमारे वेबसाइट को लॉगिन किए हुए हैं, वो किस वेब पेज पे विजिट करते हैं मोस्टली। ये सारी तमाम चीज़ों को हम लोग पता लगा सकते हैं यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का ही फ्री प्रोडक्ट है और ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके मदद से हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में, अपने वेबसाइट के विजिटर्स के बारे में। तो आपको सिंपली इसको सेटअप करने के लिए करना क्या है, गूगल पर सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स और जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा गूगल एनालिटिक्स का, इसको ओपन करके एक फ्रेश अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको गूगल एनालिटिक्स का इनसाइट डैशबोर्ड आपको दिखेगा। ठीक है, ये फ्रंट पेज है और इस तरह से हम लोगों को डैशबोर्ड दिखेगा गूगल एनालिटिक्स का। इसमें वेबसाइट को लिंक करने के लिए आप करेंगे क्या, पहले यहाँ नीचे एडमिन में आप क्लिक करेंगे और पहले हम लोग यहाँ पर अपना वेबसाइट ऐड करेंगे। उसके लिए सिंपली यहाँ क्रिएट अकाउंट पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अकाउंट का नाम देना है, जैसे माई न्यू वेबसाइट 2020। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड सी गाइज, हम लोग मैक्सिमम एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में 100 वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से मैक्सिमम 100 वेबसाइट्स को। अब यहाँ पर आपको अपना प्रॉपर्टी नेम देना है। प्रॉपर्टी नेम में आपका जो वेबसाइट का ब्रांड नेम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे लर्न पुराना किताब मेरे केस में ये मेरे वेबसाइट का एक्चुअली नाम है ना। यहाँ रिपोर्टिंग टाइम में आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कंट्री है, जैसे इंडिया है तो इंडिया डालना है और करेंसी में इंडियन रुपीज़। एंड यहाँ नीचे में आप देखिए शो एडवांस ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को आप इनेबल कर देंगे। इससे होगा क्या कि इससे हम सिर्फ और सिर्फ अपने वेबसाइट के डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल होगा उस यूआरएल को पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इस बॉक्स में आपको पेस्ट कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आगे का ये जो इतना HTTP वाला पार्ट है इसको आप रिमूव कर देंगे बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड होगी तो सिक्योर्ड HTTPS सेलेक्ट करेंगे और अगर अनसिक्योर्ड होगी तो आप अनसिक्योर्ड सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आई एम सॉरी, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है, क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है आपका वेबसाइट। तो आप यहाँ पे कोई भी एक अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो और अगर कोई मिलता जुलता कैटेगरी आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली अदर पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो बिजनेस का साइज़ है वो आप डाल दीजिए, ये आपको बस मैनुअली डाल देना है 1 to 10 एम्प्लॉयज़। और ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू इंटेंड टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स विथ योर बिजनेस। तो इसमें आप 2-4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। इसके बाद एक इस तरह से पॉपअप आएगा, यहाँ पर हमारा कंट्री डाल करके इनके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। अगेन नीचे भी चेकआउट करना है बॉक्स को एंड देन आई एक्सेप्ट। ऑलराइट, तो हमारा अब ये पूरा गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हमें एक ट्रैकिंग कोड मिलेगा। सी गाइस, दिस इज़ द ग्लोबल साइट टैग कोड, ये वेबसाइट ट्रैकिंग कोड है और ये हमारा ट्रैकिंग आईडी है फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट कॉल्ड लर्न पुराना किताब। ओके, अब क्या करना है गाइस, इस कोड को हमें अपने वेबसाइट में पेस्ट कर देना है इंटीग्रेशन के लिए। सिंपली इस कोड को पूरा का पूरा कॉपी कीजिएगा और यहाँ पढ़ भी लीजिएगा, ये कोड बता रहा है कहाँ पर पेस्ट करना है।
सो ये कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम इनटू द हेड of every web page you want to track. Okay, and if you have already a global site tag on your page, simply add the configure line from the snippet below to your existing global site tag. तो आप करेंगे क्या, पूरा का पूरा इसको कॉपी करना है राइट क्लिक करके. नाउ आप अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन कीजिएगा. यहाँ पर कोड को लगाने का 2-3 तरीका होता है. मैं आपको आज दोनों मेथड सिखा देता हूँ. पहला जो मेथड होता है वो ये कि अपीयरेंस में जाना है और यहाँ नीचे में देखिए थीम एडिटर का एक ऑप्शन दिखेगा. इस थीम एडिटर पे आप आ जाइए. ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको header.php पे क्लिक करना है. header.php जनरली जो कोड वगैरह हम लोग पेस्ट करते हैं वेबसाइट में, वो ज़्यादातर कोड वेबसाइट के हेडर सेक्शन में, हेड पार्ट में हम लोग पेस्ट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारा ओपनिंग हेड है, ठीक है, उसके नीचे हमें ये कोड को लगाना है. ये देखिए 20 नंबर में यहाँ पर ओपनिंग हेड है. ये सिंपल सा HTML है, यहाँ पर HTML की कोडिंग है. आप यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे इस तरीके से. ये हमारा कोड हो गया. ठीक है, अब इसके बाद सिंपली इसको अपडेट फाइल कर देना है. जैसे है वैसे का वैसे ही इसको कर देना है. तो ये हमारा जो वेबसाइट है वो इंटीग्रेट हो गया है गूगल एनालिटिक्स के साथ. अब कोई भी जो वेबसाइट पे विजिटर आएंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर, उनका डेटा फिर हम लोग ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तरीका ये पहला स्टेप हुआ कोड पेस्ट करने का. दूसरा अल्टरनेट मेथड में मैं आपको आज सिखा देता हूँ. अल्टरनेट मेथड में क्या करना है, एक बहुत अच्छा प्लगइन है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा. गो टू दी प्लगइन एंड देन क्लिक ऑन ऐड न्यू और यहाँ पर सर्च कीजिएगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर. और ये वाली प्लगइन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है. कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए कि वो प्लगइन क्या चीज़ में आपको हेल्प करेगा, उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी है, उसका रेटिंग वगैरह ठीक है या नहीं, लास्ट कितने दिन पहले ये अपडेट हुआ है, और हमारे ये वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कॉम्पैटिबल है या नहीं है. ठीक है, तो ये सारा डिटेल पढ़ने के बाद ही आप किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट प्लगइन्स भी आते हैं और कुछ प्लगइन्स सही भी नहीं होते हैं. तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है. ओके, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा प्लगइन तो आप सेटिंग्स में जाइएगा और यहाँ पर देखिए हमारा एक नया ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर करके. इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपके कोड होंगे, फ्यूचर में भी कभी आपको कोई चीज़ का कोड लगाना होगा वेबसाइट में, तो आप यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो. अगर वो कहेगा कि हेड पार्ट में लगाना है तो हेडिंग वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा, बॉडी वाला कोड या जो टैग होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और फुटर वाला टैग इस फुटर वाले में आ जाएगा और इसको आपको फिर सेव कर देना है. तो मैंने ऑलरेडी कोड लगा दिया है तो मैं इसको भी यहाँ पर अपडेट नहीं करूँगा. ओके, तो 2 तरीका मैंने सिखाया आपको, किस 2 तरीके से आप कोड पेस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे. ठीक है, अब बात ये है कि अब हम लोग इसके डेटा को कैसे ट्रैक करें कि वाकई गूगल एनालिटिक्स मतलब एक्टिव हो गया है या नहीं. तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब अपने होम पेज पे यहाँ पर आ जाएंगे, अपने डैशबोर्ड में, गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में. आप यहाँ रियल टाइम पे रिपोर्ट्स के नीचे देखिए रियल टाइम है और यहाँ ओवरव्यू पे आप क्लिक कीजिएगा और ये सबको कट कर देना, ये जो ऊपर में आ रहा था. ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, हम लोग अपना वेबसाइट को ओपन करते हैं यहाँ पर. ठीक है, सिंपली जो हमारा वेबसाइट है puranakitab.in, इसको ओपन करते हैं. ओके, और इस पेज को भी एक बार रिफ्रेश करते हैं गूगल एनालिटिक्स को और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. सी गाइस, कोई विजिटर जब हमारे वेबसाइट पर लाइव होगा ना एट द मोमेंट, तो यहाँ पर ये जो राइट नाउ का आपको 0 एक्टिव यूजर्स ऑन साइट 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. यू कैन सी, अभी मैंने मोबाइल से जस्ट लॉग इन किया है, वेबसाइट को ओपन किया है, ये देखिए यहाँ पर नंबर आ गया है, नंबर 1. ओके, तो ये वेबसाइट वाला भी डेटा स्टार्ट हो जाएगा. अभी सॉरी, मैंने एक्चुअली दूसरी वेबसाइट ओपन कर रखी है ना, इसीलिए नहीं दिखा रहा था. अब ये देखिए एक्चुअली वेबसाइट का URL है learn.puranakitab.in. ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पर विजिटर फिर इंक्रीज हो जाएगा. जस्ट वेट, होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स. यू कैन सी नंबर 2 हो गया, एक डेस्कटॉप से और दूसरा मोबाइल से यहाँ पर. ठीक है,
और यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर टॉप लोकेशन मैप में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हो, कितने परसेंट लोग मोबाइल यूजर्स है, कितने परसेंट डेस्कटॉप यूजर्स है। तो ये रियल टाइम डेटा हम लोग देख रहे हैं कि अभी लाइव करेंटली हमारे वेबसाइट पे कितने लोग प्रेजेंट हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पता लग जाएगी। और कौन से पेज पर एक्टिव है, तो ये वाला जब भी आपको यहाँ एक्टिव पेज में स्लैश नजर आए तो स्लैश पेज का मतलब होता है वेबसाइट का ये होम पेज पर यूज़र अभी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, एक्टिव है। और अगर मैं दूसरे पेजेस पे जाऊँ, सपोज मैं अबाउट पेज पे आता हूँ, तो यहाँ पर भी जो डेटा है ना वो चेंज हो जाएगा तुरंत, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देखिएगा ये वाला भी अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी 2 यूज़र था तो यहाँ पर देखिए 1 यूज़र हो गया, तो एक और जो यूज़र है वो अबाउट के पेज पर है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि जो भी विजिटर है आपके कौन से पेजेस पर ज़्यादा जा करके वो टाइम स्पेंड करता है। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको अब गूगल एनालिटिक्स का इस डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन देता हूँ, लाइक कैसे सारी चीज़ों को आपको मॉनिटर करना है और देखना है। ओके, इसके बाद यहाँ लोकेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे मैनुअली आप पूरा अपना लोकेशन वगैरह देख सकते हैं कि किस लोकेशन से विजिटर आ रहा है। जिससे यहाँ पे कंट्री इंडिया दिखा रहा है, तो इंडिया से यूज़र आ रहे हैं। ओके, ट्रैफिक के सोर्सेज क्या क्या है तो वो आपको पता लग जाएगा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है हमारे साइट के ऊपर। यहाँ मीडियम में नॉन दिखा रहा है, यहाँ पे सोर्स में डायरेक्ट है, तो इसका मतलब डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है, हमारे वेबसाइट का यूआरएल किसी ने डाला और वो वेबसाइट पर आ गया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रैफिक। ओके, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से पता लगा सकते हैं इस रियल टाइम व्यू से। अब मैं आपको अपने एक दूसरे लाइव वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ, उसके गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में, और फिर मैं आपको वहाँ का पूरा सारा स्टडी करना सिखाता हूँ कि कैसे स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लॉग इन टू माई गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। सी गाइस, यहाँ पर ये मैंने अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर दिया है। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट के डेटा को देखने के लिए पहले हमें, अगर आपके गूगल एनालिटिक्स में मल्टीपल वेबसाइट लिस्टेड है तो आप पहले यहाँ पर आप अपना जो आपका अकाउंट है, जो आपका मेन वेबसाइट है, उसको आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरी वेबसाइट का डेटा दिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप करेक्ट वेबसाइट चूज करें। तो मैंने अभी अपनी वेबसाइट ओपन कर दिया, akashdigitalmarketing.com, मेरी एक डिफरेंट भी वेबसाइट है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये जो आप फ्रंट पेज पे देखेंगे ना, ये एक ओवरऑल आपको व्यू दिखाता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रहा है आपके साइट का। तो इतने ये ग्रीन में दिखा रहा है तो मतलब कि मेरे जो वेबसाइट की ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यूज़र इतने इंक्रीज हुए हैं, इतने नंबर ऑफ सेशंस हुए, इतना बाउंस रेट हुआ है और इतना सेशन ड्यूरेशन हुआ है, लाइक 2 मिनट 24 सेकेंड विजिटर मेरे वेबसाइट पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं इस तरीके से, लास्ट 7 डेज का है, ऑडियंस का ओवरव्यू, ट्रैफिक के चैनल वगैरह आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है ज़्यादा। जैसे सोशल ट्रैफिक है इतना %, 7 दिसंबर को डायरेक्ट ट्रैफिक इतना हुआ, ऑर्गेनिक सर्च से इतना आया, रेफरल से इतने ट्रैफिक आ रहे हैं, अदर से इतने आ रहे हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ये ओवरव्यू जब आप होम पे क्लिक करेंगे ना, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है आपके वेबसाइट का। किस समय यूज़र का रिटेंशन भी आप पता लगा सकते हो कि किस किस डेट में, किस किस वीक में वो आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं। जैसे कितने कितने दिन पे वो आपके वेबसाइट पे आ रहा है। जैसे कोई फर्स्ट टाइम यूज़र हमारे वेबसाइट पे इतने से इतने पीरियड के बीच में आया, फिर वो नेक्स्ट वीक आया या नहीं आया, या उसके नेक्स्ट वीक आया या नहीं आया, ये आप पता लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके बाद टॉप डिवाइसेस क्या क्या है, किस डिवाइस से वो एक्सेस कर रहा है मेरा वेबसाइट, तो वो कुछ मोबाइल विजिटर्स है, कुछ डेस्कटॉप यूजर्स है। तो मोबाइल विजिटर्स की नंबर ज़्यादा है, 61% मोबाइल यूजर्स है और 39% के आसपास जो है वो डेस्कटॉप विजिटर्स है। किस कंट्री से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो इंडिया से और यूनाइटेड स्टेट से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरे वेबसाइट पर। 31% यूनाइटेड स्टेट से और 65% इंडिया से ट्रैफिक आ रही है। ओके, और किस समय पे और किस टाइम पे ज़्यादातर लोग वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। किस वीक ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, यूज़र्स बाय टाइम ऑफ डे, ये पता लग रहा है यहाँ से। ठीक है,
इसके बाद वो कौन कौन से पेजेस है जिस पे वेबसाइट पे विजिटर ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, व्हाट पेजेस डू योर विजिटर्स डू योर यूजर्स विजिट, तो ये सारे वो पेजेस है जिस पे ज़्यादा विजिटर विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पता लग जाएगा आपके वेबसाइट का। इसके बाद अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस रियल टाइम के ठीक नीचे ऑडियंस का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑडियंस के टैब के नीचे ओवरव्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपने ऑडियंस के बारे में थोड़ा पता लगा सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक पहले आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का आप डेटा चेक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 2018 से 2020 कर देता हूँ। 2 साल का मैं डेटा एक बार चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। वीकली मंथली भी आप यहाँ पे कर दोगे तो ये जो है ना ये डेटा, इसका ये ग्राफ आपको पता चलेगा। इसके बाद आप देखो टोटल मेरे वेबसाइट पर अभी तक 3960 विजिटर आए हैं, न्यू यूजर्स इनमें से 3952 है, नंबर ऑफ सेशंस इतने हुए 5530। सेशंस का मतलब ये हो गया गाइस कि कोई एक पर्सन मल्टीपल ब्राउजर से भी आपके वेबसाइट को ओपन कर सकता है, तो वो नंबर ऑफ सेशंस हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने इस वेबसाइट को ये वाले वेबसाइट को इस गूगल क्रोम ब्राउज़र में मैंने ओपन किया और दूसरे को मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में और तीसरे से मैंने मोजिला से या किसी और वेब ब्राउज़र से मैंने ओपन कर दिया, तो वो नंबर ऑफ सेशंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र का कितना रहा, तो 1.40 रहा। पेज व्यूज टोटल कितने हुए, तो 10,500 समथिंग मेरा पेज व्यू रहा, इतने बार मेरे वेबसाइट के वेब पेजेस को देखा गया है। ठीक है, इसके बाद एवरेज सेशन का ड्यूरेशन क्या है, मतलब कि लोग कितना समय एक एवरेज ड्यूरेशन मेरे वेबसाइट पर स्पेंड कर रहे हैं, तो वो 1 मिनट 53 सेकेंड स्पेंड कर रहे हैं। बाउंस रेट क्या है, तो बाउंस रेट 61.74% है। सी गाइस, बाउंस रेट का मतलब होता है ना कि कोई विजिटर आपके वेबसाइट पर आया, बिना कोई एक्टिविटी किए, कोई क्लिक किए, वो कट करके चला गया, दैट इज कॉल्ड बाउंस रेट। और बाउंस रेट को हम लोग ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हर बड़ी छोटी बड़ी कंपनीज का बाउंस रेट होता है, हर बड़े बड़े वेबसाइट का भी आपको बाउंस रेट देखने को मिलेगा। हाँ, बाउंस रेट को आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़ीरो नहीं किया जा सकता बाउंस रेट को। ये 20%, 30% अगर बाउंस रेट है तो ठीक है। हालांकि हर वेबसाइट का और हर डिफरेंट इंडस्ट्री का अलग अलग अपना बाउंस रेट होता है। ई कॉमर्स का डिफरेंट है, नॉर्मल कॉर्पोरेट वेबसाइट का डिफरेंट है। ठीक है, तो सभी वेबसाइट का अपना अलग अलग एक बाउंस रेट होता है। आप इसको गूगल पर मैनुअली चेक भी कर सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री के लिए कितना % आपके वेबसाइट का बाउंस रेट ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इस पाई सर्कल में देखिए, इस चार्ट में, कि न्यू विजिटर्स मेरे 89% न्यू विजिटर्स है और बाकी के 10.9% जो वो मेरे रिटर्निंग विजिटर्स है, तो वो यहाँ से पता लग रहा है। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स के बारे में आप थोड़ा और पता लगा सकते हैं, जैसे किस लैंग्वेज के यूजर सब आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो यहाँ दिख रहा है हमें। किस कंट्री से आ रहे हैं, तो कंट्री पे जब आप क्लिक करोगे तो वो कौन कौन से डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ से विजिटर आ रहे हैं, तो इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो ये 2 कंट्री से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ये देख सकते हो आप। बाकी पाकिस्तान, कनाडा, ब्राज़ील, यूनाइटेड अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ये सारे वो टॉप कंट्रीज है। इसके बाद व्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे ना, व्यू फुल रिपोर्ट, तो और डिटेल में आप जान सकते हो। फिर सिटी पे जब आप क्लिक करोगे तो वो कौन कौन से सिटीज़ है जहाँ से विजिटर आ रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा, जैसे पटना हो गया, पूना हो गया, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, ये सारे कुछ टॉप सिटीज़ हैं। सिस्टम में अगर आप आओगे तो सिस्टम में ब्राउज़र है, यहाँ पर कौन से ब्राउज़र के थ्रू विजिटर हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो ज़्यादातर विजिटर मेरे वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र और एंड्रॉयड वेब व्यू के थ्रू ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है, ज़्यादातर मेरे जो ऑडियंस है वो क्रोम यूज़ करते हैं और एंड्रॉयड वेब ब्राउज़र लाइक मोबाइल के थ्रू वो ओपन कर रहे हैं, और सफारी आईफोन का हो गया, ठीक है, और फायरफॉक्स के थ्रू आ रहा है। ये 3, 4, 5 ब्राउज़र है जो टॉप ब्राउज़र है जो मेरे ऑडियंस यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप आएंगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे यूज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस, इससे क्या हो रहा है कि मुझे अपने ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में पता लग रहा है कि वो किस तरह से और वो उनका
डेटा क्या है। तो इस डेटा को जब हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो इन डेटा को आगे अपने मार्केटिंग कैंपेन में, जब आप पेड कैंपेनिंग करोगे तो उसमें इन डेटा को आप एग्जीक्यूट करके और बेटर रिजल्ट्स आप जनरेट करके ला सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ गूगल एनालिटिक्स। इसलिए हम लोगों को ये स्टडी करना चाहिए ताकि हम अपने ऑडियंस को, हम अपने भी कस्टमर के बिहेवियर को, ऑडियंस के बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझ सकें। सर्विस प्रोवाइडर पे अगर आप आएंगे तो सर्विस प्रोवाइडर में भी आपको कुछ डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब मोबाइल में आप आएंगे तो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम आप पता लगा सकते हैं। एंड्रॉयड यूज़र है, iOS यूज़र है या विंडोज़ यूज़र है, सैमसंग यूज़र है, ये आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर पे एक बार अगर हम लोग क्लिक करेंगे, ओके ये डेटा नहीं आ रहा है। स्क्रीन रिजोल्यूशन में अगर आप आएंगे तो कितने से कितने स्क्रीन रिजोल्यूशन के साइज़ के लोग स्क्रीन रिजोल्यूशन के विजिटर हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और डिटेल में जानना है तो इसी में ऑडियंस के नीचे आपको और बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी, जैसे डेमोग्राफिक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जियोलॉजिकल हो गया, बिहेवियर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल हो गया। अब मोबाइल में क्या है कि अगर आपको पता लगाना है कि किस डिवाइसेस से विजिटर आ रहा है तो पहले आप ओवरव्यू पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको मोबाइल से जो भी विजिटर आ रहे होंगे उनका एक ओवरव्यू एक्सपीरियंस आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर ये देखिए मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट। तो मोबाइल से 2400 लोग आ रहे हैं, डेस्कटॉप से 1400 लोग आ रहे हैं और टैबलेट से 16% लोग आ रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर डिवाइसेस पे अगर आप आएंगे तो वो कौन कौन से डिवाइसेस से आ रहे हैं उनका नाम हमें पता लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एप्पल आईफोन से 338 यूजर्स आ रहे हैं, सैमसंग से इतने लोग आ रहे हैं, रेडमी के स्मार्टफोन से 69 लोग आ रहे हैं। तो ये सारे वो टॉप मोबाइल फ़ोन के नाम से आगे जो ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं मेरे ऑडियंस। यहाँ पर नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो और सारे नए नए ऑप्शंस खुल जाएंगे, मतलब और नए नए नेम्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके ऑडियंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो पता लग जाएगा। सेम इसी तरीके से जियो पे अगर आप क्लिक करोगे तो उनका लोकेशन आप पता लगा सकते हो और डिटेल में। बिहेवियर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर न्यू वर्जन्स, रिटर्निंग विजिटर का आप ये पता लगा सकते हो कि कितने % न्यू विजिटर है और कितने % रिटर्निंग विजिटर्स आ रहे हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो न्यू विजिटर की परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिटर्निंग विजिटर्स। यहाँ पे 89% न्यू विजिटर है और 10% रिटर्निंग विजिटर्स है। टेक्नोलॉजीज़ पे अगर आप आएंगे तो ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन सा नेटवर्क के थ्रू वो एक्सेस करते हैं, उन नेटवर्क्स का नाम और ऑपरेटर का नाम आपको पता लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ से देख पा रहे हैं, ये ऑडियंस के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, अपने ऑडियंस के बारे में हमें यहाँ पता लग रहा है। अब एक चीज़ और आता है यहाँ पर एक्विजिशन। एक्विजिशन में आप और अच्छे तरीके से और भी कई सारी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ ओवरऑल पे जब आप क्लिक करोगे, एक्चुअली देखिए गाइज हम लोग अपने ऑडियंस को जो है ना वो 3 तरह से देख सकते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सी पहला तो हो गया ऑडियंस। ऑडियंस में आप जाओगे तो ऑडियंस को आप उनके डेमोग्राफिक्स के वाइज, उनके इंटरेस्ट के वाइज, उनके बिहेवियर के वाइज, उनके मोबाइल डिवाइसेस के वाइज आप पता लगा सकते हो। ठीक है, कि वो किस तरह के ऑडियंस। और इंटरेस्ट पे अगर आप आओगे तो इंटरेस्ट में आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ऑडियंस जो है वो इंटरनेट पे और क्या क्या मतलब चीज़ों में इंटरेस्टेड है। लाइक हमारे जो ऑडियंस है वो किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा यहाँ से। जैसे शॉपर्स है, फूड डाइनिंग है, टेक्नोलॉजी है, लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज़ है, ये सारे फील्ड्स में वो इंटरेस्टेड है यहाँ पर। ठीक है, ये हमें पता लग रहा है इंटरेस्ट से। तो ये सारा चीज़ आपको ऑडियंस में पता लगेगा। और एक्विजिशन जो होता है गाइज, ये एक्विजिशन का मतलब हो गया कि इट टेल्स यू वेयर योर विजिटर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं। जैसे कि सर्च इंजन से आ रहे हैं या सोशल नेटवर्क से आ रहे हैं या कोई वेबसाइट के रेफरल से आ रहे हैं। ओके, एक्चुअली दिस इज द की सेक्शन, okay, when determining which online marketing tactics are bringing the most visitors to your website। तो यही वाला हम लोग पार्ट ज़्यादा चेकआउट करते हैं, एक्विजिशन वाला। तो यहाँ पर आपको टॉप चैनल्स पता लग जाएगा कि कितने % सोशल से ट्रैफिक आ रही है, कितने % डायरेक्ट से ट्रैफिक है, कितने % ऑर्गेनिक सर्च है, कितने % रेफरल है, कितने % पेड है, वो यहाँ से हमें पता लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं अपने डेटा को।
और कभी भी जब डेटा देखना होगा इस तो डेट आप जरूर सही सेलेक्ट करिएगा। अगर आप डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे करेक्ट तो आपको फिर रिजल्ट्स इनकरेक्ट मिलेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक डे का, किसी स्पेसिफिक वीक पीरियड का, टाइम पीरियड फ्रेम का देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से अपना सेट करना होगा, जैसे आज का, कल का, लास्ट वीक का, पिछले मंथ का, लास्ट 7 डेज और लास्ट 30 डेज। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना डेट सही सेलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर गूगल एड्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर हम लोग कोई पेड कैंपेनिंग रन कर रहे होंगे गूगल पे तो आप यहाँ से वो पता लगा सकते हैं कैंपेन्स पे क्लिक करके। अगर आपने गूगल एड्स को अपने गूगल एनालिटिक्स से लिंक करके रखा होगा तो उसका पूरा डेटा हमें यहाँ पता लग जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम कुछ ऐड रन किया था तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कैंपेनिंग का मुझे पूरा यहाँ पर डिटेल पता लग रहा है। ठीक है, कितनी कॉस्ट खर्च हुई थी, कितने क्लिक्स मिले थे, कितने यूज़र आए थे, वो सब यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा। इसके बाद ऑल ट्रैफिक पर अगर आप आओगे ना, ऑल ट्रैफिक में यहाँ पर आप चैनल्स और सोर्सेज और मीडियम पता लगा सकते हो कि किस चैनल से और किस सोर्स से विजिटर आ रहे हैं। ये देखिए सोर्सेज पे अगर मैं क्लिक करूँ, सोर्स और मीडियम पे, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। जैसे कुछ मेरी ट्रैफिक यूट्यूब से भी आ रही है, कुछ फेसबुक से आ रही है, कुछ डायरेक्ट आ रही है, कुछ गूगल से, कुछ इंस्टाग्राम से, ठीक है, कुछ इंस्टा मोजो से। तो डिफरेंट जगह जगह से वेबसाइट पे मेरी ट्रैफिक आ रही है। इसके बाद सर्च कंसोल की बात करें तो सर्च कंसोल सिंपली एसईओ का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने वेबसाइट का एसईओ कर रखा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि सर्च कंसोल का क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर आप लैंडिंग पेज, कंट्री, डिवाइसेस और क्वेरी पता लगा सकते हो। तो इसको आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप सर्च कंसोल डेटा शेयरिंग, देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स इन दिस सेक्शन। ओके, फिर सोशल में अगर आप आएंगे तो सोशल में कितनी सोशल ट्रैफिक है, सोशल से क्या परफॉर्मेंस है, वो आपको यहाँ पर पता लगेगा। सोशल में जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और पिनिंटरेस्ट, ये सारे कुछ 6 अलग अलग डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ से मेरे इतने ट्रैफिक आए हैं। ठीक है, इतने सेशंस हुए, ये सब पता लग रहा है। और लास्ट जो नीचे में आपको दिखेगा ये कैंपेनिंग में, इसमें आप ऑल कैंपेन्स में जब आप क्लिक करोगे तो जो आपके पेड कीवर्ड, ऑर्गेनिक कीवर्ड, ये सब है ना, ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। हालांकि पेड कैंपेन का पूरा आपको यहाँ पर डेटा पता चलेगा। ठीक है, और सबसे नीचे एक चीज़ रहेगी हमारा बिहेवियर। यस, ये बिहेवियर में आप क्या पता लगा सकते हो, ऑडियंस की बिहेवियर क्या रही है। जैसे हमारे वेबसाइट पे कोई आता है तो वो फिर आने के बाद नेक्स्ट क्या करता है, लाइक वो एग्जिट कर रहा है या किसी दूसरे वेब पेज पे जा रहा है, उनका बिहेवियर फ्लो आप पता लगा सकते हो। तो ये आप देखो यहाँ पर टोटल पेज व्यूज 10,500 हुए थे मेरे, यूनिक पेज व्यूज 6,700 कुछ हुए हैं। एवरेज टाइम जो मेरे पेज का हुआ है वो 2 मिनट के आसपास रहा है। एग्जिट रेट जो मेरा है 52% है। सी गाइज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट, एक होता है बाउंस रेट और दूसरा होता है एग्जिट रेट। तो बाउंस रेट मैंने आपको बताया, कोई विजिटर जब हमारे वेबसाइट पर आता है और बिना कोई एक्टिविटी किए वो कट करके जब चला जाता है तो वो हमारा बाउंस रेट कहलाता है। और एग्जिट रेट एक्चुअली वो रेट होता है जब कोई विजिटर हमारे वेबसाइट पर लैंड किया, वो अलग अलग पेजेस को चेक किया, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, ठीक है, चेक किया एंड देन वो कट करके चला गया, तब वो हमारा क्या होता है, एग्जिट रेट कहलाता है। ठीक है, तो दोनों का अपना अलग अलग परसेंटेज रह सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक सेम ही रहे, दोनों का अपना अलग अलग परसेंटेज होता है और दोनों को आपको कंट्रोल करके रखना है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, तो आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बाउंस रेट और एग्जिट रेट का परसेंटेज निकाल करके उस हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है तो ज़्यादा कंटेंट डालिए ताकि यूज़र आपके वेबसाइट पर रुकेगा। इंगेजमेंट जब होगा ना तो लोग क्या करते हैं, क्लिक्स करते हैं, फिर थोड़ा देर स्टडी करते हैं आपके वेबसाइट पे, एक पेज से दूसरे वेब पेज पे जाएंगे। तो जब इंगेजमेंट बढ़ेगा तो आपका बाउंस रेट, एग्जिट रेट ऑटोमेटिकली करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये सारे कुछ वो पेजेस है जिस पे विजिटर विजिट किए हैं, ज़्यादा विजिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बिहेवियर फ्लो का ऑप्शन है। जब हम लोग इस बिहेवियर फ्लो पे क्लिक करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे आने के बाद उनका फ्लो कैसा रहा है, लाइक एक पेज से दूसरे पेज की तरफ फिर किधर जा रहे हैं वो पता लग रहा है। यहाँ पर देखिए लैंडिंग पेज ये हमारा रहा, यहाँ पर यहाँ पर से मतलब ट्रैफिक आई मेरे वेबसाइट से, तो फर्स्ट पेज पे मतलब सॉरी, ये मेरा जो भी लैंडिंग पेज है, मतलब जहाँ से भी मैं ट्रैफिक लाया, यहाँ से ट्रैफिक आई मेरे साइट के ऊपर। ठीक है, 5,100 करीब टोटल नंबर ऑफ सेशंस जो हुए थे 5.5 के, 5,500 नंबर ऑफ सेशंस हुआ, जिसमें से कि 5,000, 1,000, 5,000 और 100 ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर आउट कर गई फर्स्ट पेज से ही। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग
400 यूजर्स थे, वो इंटरैक्ट किए मेरे फर्स्ट पेज के साथ, ठीक है। फर्स्ट इंटरैक्शन हुआ मेरे मतलब किसी अदर पेजेस के साथ। इसके बाद सेकेंड इंटरैक्शन मेरे फिर दूसरे पेज के साथ हुआ, फिर दूसरे पेज के बाद कुछ थर्ड पेज पे भी इंटरैक्शन लोगों का हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको 400 लोग में से कुछ लोग फिर यहाँ से भी 169 लोग ड्रॉप आउट हो गए, और इस 169 में से भी फिर आगे आप देखिए कुछ 138 पीपल जो है वो ड्रॉप आउट हो गए, फिर उसके बाद लास्ट में 32 पीपल ड्रॉप आउट हो गए, तो टोटल 116 सेशंस था। तो ये एक होता है, लाइक पहले कितने विजिटर आए, उसके बाद कितने लोग चले गए, उसके बाद जो बचे उनमें से कितने लोग किस पेज पे गए, ठीक है। उसके बाद किस किस अदर पेजेस पे जा रहे हैं वो हमें पता लग जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं मेरा पता लग रहा है, यहाँ से कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के पेज पे गए, कुछ मेरे अबाउट के पेज पे विजिटर आ रहे हैं, कुछ मेरे ब्लॉग के पेज पे चले गए। तो ये डिफरेंट यहाँ पर हमें ये URL पता लग रहा है, यहाँ पे पॉइंटर मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये पता लग रहा है PPC क्लास और SEO क्लास एंड ऑल, ये सब यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि यूज़र किस तरह से, यूज़र का फ्लो आ रहा है आपके वेबसाइट पे, कितने % यूज़र स्टे कर रहे हैं, कितने % फर्स्ट पेज से ही एग्जिट कर दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगर आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो कितने सेकेंड इंट्रैक्शन, फर्स्ट इंट्रैक्शन और थर्ड इंट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि मतलब जो वेबसाइट आपके, जो विजिटर आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं उसमें कितने % ऑडियंस सीरियसली इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, या आपके वेबसाइट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइट कंटेंट पे ऑल पेजेस पे आप जाओगे तो कौन से पेज पे ज़्यादा टाइम यूज़र रुक रहा है वो हमें यहाँ से दिख जाएगा, किस पेज से ज़्यादा एग्जिट रेट हो रहा है वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। एग्जिट पेजेस, लाइक कौन से पेजेस से लोग ज़्यादा एग्जिट कर रहे हैं, वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। अब साइट की स्पीड की बात करें तो यहाँ पर ओवरव्यू पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें और भी नए डेटा मिलेंगे, जैसे पेज का लोड टाइम क्या रहा है, एवरेज रीडायरेक्शन टाइम क्या रहा है। जैसे लोडिंग टाइम, जब कोई विजिटर हमारे वेबसाइट को ओपन करे तो कितना समय में ये लोड हो गया वेबसाइट, ठीक है। रीडायरेक्शन का टाइम कितना लगा, रीडायरेक्शन का मतलब गाइस कोई अगर हमारे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होकर के आ रहा है तो कितने टाइम में वो फटाक से आ गया यहाँ पे, वो पता लगा सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप ब्राउज़र पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साइट स्पीड पता लग जाएगा कि लाइक अलग अलग वेब ब्राउज़र से कितना समय लग रहा है पेज को लोड होने में। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू जो विजिटर ओपन कर रहा है वेबसाइट तो उसको 3.48 सेकेंड्स लग रहा है वेबसाइट को ओपन होने में, ठीक है। क्रोम से 5.78 सेकेंड्स लग रहा है ओपन होने में, वेबसाइट को लोड होने में प्रॉपर। एंड देखिए बेस्ट ओपनिंग लोडिंग टाइम जो होता है वो 5 के अंदर होना चाहिए, 5 सेकेंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। और अगर 5 से एक पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने वेबसाइट पर, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो मेरा विजिटर है वो गूगल क्रोम के थ्रू आ रहा है और मेरा ये 5.78 सेकेंड ले रहा है, तो 8.78 सेकेंड्स ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें पता लगा सकते हो स्टडी करके, और कौन कौन से पेजेस ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं ओपन होने में, तो ये हमें पता लग जाएगा यहाँ से। तो ये सब बहुत कम टाइम, बहुत कम सेकेंड्स ले रहा है, सेकेंड्स में ओपन हो जा रहा है ये सब पेजेस। साइट सर्च पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ओवरव्यू में आपको पता लगेगा कि सर्च करके विजिटर कितने आ रहे हैं ना, ये सब आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और इस सर्च में फिर ओपनिंग टाइम क्या रहा है वो सब आप देख पाओगे। तो अभी फिलहाल कोई सर्च ट्रैफिक नहीं है। ओके, और
ये एक चीज़ हो गया। इसके अलावा गाइस आप चाहो तो डेटा को रिपोर्ट बना करके डाउनलोड भी कर सकते हो अपने सिस्टम में, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो उनको भी आप दे सकते हो डेटा की स्टडी पर्पस के लिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली आप जो डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे ऑडियंस का डेटा आपको डाउनलोड करना है तो ये ऑडियंस का ये ओपन कर लीजिए सेक्शन पूरा, ठीक है। डेट वाइज, आवरली, वीक वाइज, ये जो चार्ट देखना चाहते हो आप, ग्राफ दिखाना चाहते हो, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए अपना। और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है, सिंपली आप इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करके पीडीएफ में गूगल शीट के थ्रू, एक्सेल शीट के थ्रू या CSV फाइल के थ्रू आप डाउनलोड करके उनको प्रोवाइड कर सकते हो, या खुद के लिए भी देख सकते हो। जैसे कि मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ PDF में, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देखो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा और PDF के फॉर्मेट में ये हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा सिस्टम में। It will take a few seconds. इसके अलावा यहाँ पर एक शेयर का भी बटन है, इस शेयर बटन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, जो भी फॉर्मेट में आपको भेजना होगा डेटा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख करके आई एम नॉट रोबोट और सबमिट कर सकते हो। ये देखिएगा इस नीचे ये हमारा डाउनलोड हो गया है। इसको जब आप ओपन करेंगे इस PDF फाइल को, तो यू कैन सी द एंटायर डेटा इस तरीके से, ओके। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से बहुत नीट एंड क्लीन क्लियर रिपोर्ट जनरेट करके प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए या खुद के लिए भी स्टडी पर्पस के लिए, ओके। सो ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप होम में आओगे तो होम में आपको ओवरऑल जो भी मतलब ओवरव्यू रहा होगा आपके पूरे वेबसाइट का, वो आपको पता लग जाएगा इस होम सेक्शन से। इसके अलावा अगर आप कस्टमाइजेशन में आओगे तो कस्टमाइजेशन में कुछ चीज़ें और है, जैसे अगर आप डैशबोर्ड में यहाँ पर आते हो तो इस डैशबोर्ड में क्या है कि आप अपना मैनुअल डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपको सिर्फ SEO का डैशबोर्ड चाहिए, आपको सिर्फ सोशल मीडिया की डैशबोर्ड चाहिए। लाइक अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि जितनी भी ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रही है उसका पूरा एक पर्टिकुलर जितने भी मतलब फीचर्स होते हैं सोशल मीडिया के ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए, उसका पूरा एक यहाँ पर डैशबोर्ड बन के आ जाए। तो यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टार्टर डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आएगा और नीचे इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी आएगा। तो इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग पर्पस के लिए डैशबोर्ड्स आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कंटेंट एनालिसिस के लिए ये डैशबोर्ड वाला आप टूल यूज़ कर सकते हो, SEO डैशबोर्ड के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिए ये वाला। तो मैं आपको एक जस्ट रेफरेंस के लिए आपको मतलब एक आइडिया के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस सोशल मीडिया के डैशबोर्ड को ओपन करते हैं तो यू कैन सी कि हमारा जो डैशबोर्ड का जो लुक एंड फील होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सोशल मीडिया की सारी ट्रैफिक और उनके डिटेल्स के बारे में पता लगेगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर जितने भी सोशल चैनल्स होंगे, अगर ट्रैफिक आ रही होगी तो उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा डेटा पता लगेगा। ये पूरा मतलब समझिए सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको ग्राफ वगैरह देखने को मिलेगा, नंबर्स देखने को मिलेगा। इसको यूज़ करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिंपली इंपोर्ट का जो हम लोग बटन देख रहे हैं यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और जिस भी टूल को जिस भी इस पर्टिकुलर फीचर के लिए हमें फीचर की रिक्वायरमेंट है हमें उसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर सोशल मीडिया का डैशबोर्ड चाहिए तो इसको आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे गूगल एनालिटिक्स में इंपोर्ट हो जाएगा। आई थिंक देयर माइट बी सम इशू, सो लेट मी शो यू। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिएगा कि मैंने कुछ दिन पहले SEO का डैशबोर्ड क्रिएट किया था। यू कैन सी SEO डैशबोर्ड, तो ये SEO का डैशबोर्ड दिख रहा है। अगर आप सिर्फ डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने डैशबोर्ड क्रिएट करके रखा होगा तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो मैंने ये 24 जून को क्रिएट किया था, तो ये SEO का डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप और भी नया नया अपना डैशबोर्ड क्रिएट करके क्लिक कर सकते हो अपने डेटा को स्टडी करने के लिए और बेटर तरीके से, ओके। तो गूगल एनालिटिक्स सिंपली मैंने जैसा आपको सिखाया और बताया कि एक बहुत अच्छा टूल है और इसमें आप कंप्लीट इन डेप्थ अपने ऑडियंस के बिहेवियर को, साइट के जो विजिटर आ रहे हैं उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से आप इन डेप्थ जा कर के समझ सकते हो। और इन चीज़ों को समझने के बाद
जब आप कोई भी पेड कैंपेनिंग करोगे, ठीक है, तो उस पेड कैंपेनिंग में आप इन डेटा को फिल करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको अपने वेबसाइट के ऑडियंस के बारे में पता लग गया कि उनका जेंडर, लोकेशन, एज ग्रुप, उनका डिवाइस, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, ये सारा चीज़ आपको जब पता लग जाता है तो हमारा जब नेक्स्ट पेड मार्केटिंग कैंपेन होता है तो उनको टारगेट करने में बहुत आसान होता है। लाइक आप इजीली सही ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, मतलब राइट ऑडियंस को फाइंड आउट करके उनके सामने आप उनको ऐड ट्रिगर कर सकते हो, सो दैट इट विल ब्रिंग मोर आउटपुट। लाइक आपको बहुत अच्छा ROI फिर जनरेट होगा, अच्छा ROI मिलेगा, यू कैन जनरेट गुड रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस। So this is the actual purpose of